मुझे सुन पा रहे हैं और अगर आप मुझे देख पा रहे हैं तो क्या मैं आपसे एक थम्स अप देख सकता हूँ वीडियो पे, या मैं चैट पे थम्स अप देख सकता हूँ? थैंक यू हरिराम जी, थैंक यू अनु जैन जी, थैंक यू सो मच। ग्रेट 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 ग्रेट। सो आज संडे है एंड इट्स अनदर वीक ऑफ मेड लामा, जहाँ पर हम आपके साथ जुड़े हैं एंड हम आपके लिए एक बहुत स्पेशल वेबिनार लेके आए हैं एंड वेरी स्पेशल एक्सपर्ट इज विद अस। तो मैं चाहूँगा कि आज सब अपने एक ये 1 घंटा, नेक्स्ट 1 घंटा 11 से 12 आप अपने आप के लिए थोड़ा सा समय निकाले एंड बी देयर, प्रेजेंट रहिए इस पूरे वेबिनार के लिए। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। इमोशनल अवेयरनेस पे हम बात करने वाले हैं, इमोशनल सेफ्टी पे हम बात करने वाले हैं एंड वी हैव अ वेरी क्वालिफाइड एक्सपर्ट विद अस टुडे। सो मैं चाहूंगा कि हम ये वेबिनार स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सबसे कि सब अपना वीडियो जरूर ऑन रखें, because so that we can see each other, we can communicate and हम इस वेबिनार को एक इंटरैक्टिव सेशन बना पाए। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सबसे कि सब अगर अपना वीडियो ऑन कर लीजिए तो हम इस वेबिनार को आगे बढ़ा सकते हैं। लाइक राम जी, विष्णु प्रसाद जी, अनु जैन जी, प्रतिमा जी, अ, मैं सबसे वंदना भाटिया जी, आपसे सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो ऑन करें हमें। लाइक मैं ये बात हमेशा बोलता हूँ कि हाउ यू, ओके अनु जी ठीक है, वी आर वेटिंग फॉर यू इन 2 मिनट्स। थैंक यू विष्णु जी, थैंक यू सो मच। सो मतलब अब मैंने हर वेबिनार में हम मैं ये बात करता हूँ कि हाउ यू डू एनीथिंग इज हाउ यू डू एवरीथिंग। तो कोई भी काम अगर आप किसी भी प्रकार करते हैं, आपकी वो इंटेंशन हर काम में उसी प्रकार दिखती है। तो हमें हर काम को 100% करना है सो दैट वो मैक्सिमम आउटपुट हम अपनी हर एक्टिविटी में दिखा पाए। तो अगर हम आज यहाँ पर 1 घंटा अपना दे रहे हैं, मैं चाहूंगा कि हम अपनी आंखें और अपने कान, मतलब दोनों सेंसेस को यहाँ प्रेजेंट रखें, तभी हम पूरा इम्पैक्ट लेके जा सकते हैं इस वेबिनार से। थैंक यू लाइक राम जी, थैंक यू। So, abhi people are joining in, and Pratima Khanna ji, I'll request you to switch on your video so that we can move forward. So, आज हमारे साथ बहुत लोग हर संडे जुड़ते हैं एंड आई एम सीइंग वेरी सिमिलर फेसेस। कुछ लोग आज नए भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, तो उनके लिए भी मैं एक बार वेबिनार से पहले ये चीज बताना चाहता हूँ कि मेड लामा क्या है। What is Med Lama? So Med Lama, thank you Pratima ji, thank you for switching on your video. मेड लामा एक इनिशिएटिव है नारंग बायोटेक द्वारा एंड मेड लामा बाबू को नारंग बायोटेक मंगलवार में दे दो। बहुत लोग जानते हैं। मैं चाहूंगा कि सब अपना देख ली। म्यूट कर ले वीडियो को। विष्णु जी, आप अपना वीडियो को म्यूट कर लीजिए प्लीज, अपनी ऑडियो को म्यूट कर लीजिए प्लीज। यस, थैंक यू सो मच। या सो मेड लामा एक इनिशिएटिव है नारंग बायोटेक द्वारा एंड मेड लामा इज अ पेशेंट वैल्यू प्लेटफॉर्म। मतलब नारंग बायोटेक का ये इनिशिएटिव है जहां पे हम पेशेंट को वैल्यू प्रोवाइड करना चाहते हैं एंड लाइक 10 महीने से हम ये चीज कर रहे हैं। नारंग बायोटेक को यहाँ पे बहुत लोग जानते हैं। नारंग बायोटेक एक कैंसर मेडिसिन प्रोवाइडर है, एक डिस्ट्रीब्यूटर है, जहां पर हम पिछले 30 सालों से कैंसर पेशेंट्स को मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं कोल्ड चेन में एंड ये एक हमारा डोमेन एंड एक्सपर्टीज है। एंड रिसेंटली व्हाट वी थॉट वाज दैट कि हाउ वी कैन क्रिएट मोर इम्पैक्ट इन द पीपल हु आर, हम जिससे जुड़े हुए हैं एंड उसी सोच से मेडलामा का हमने मेडलामा को स्टार्ट किया। इंटेंशन बड़ी क्लियर है कि कैसे हम पेशेंट्स के साथ पेशेंट की लाइफ को, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर कर सकते हैं।
एंड वो पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर करने के लिए हमारा जो हमने जो ये मेडलामा का स्टार्ट किया है, उसमें हमने 4 पिलर्स पे काम करने का सोचा है। 4 पिलर्स, एक है मेंटल इमोशनल वेलबींग, एक है न्यूट्रिशन वेलबींग, एक है स्पिरिचुअल वेलबींग और एक है कम्युनिटी ऑफ सपोर्ट। और ये जो संडे के जो हमारे वेबिनार्स हैं, इन चारों पिलर्स के अराउंड ही हमेशा हम डिजाइन करते हैं। जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं लोग, उन्होंने हमेशा एक्सपीरियंस किया है, एंड आफ्टर एवरी वेबिनार वी रिसीव सो मच ग्रैटिट्यूड। तो बहुत बहुत शुक्रिया सबका हमारे साथ जुड़ते रहने का, हम पे भरोसा करने का। एंड हम मेक श्योर करेंगे दैट वी विल गिव यू द बेस्ट, वी विल ट्राई टू मेक योर लाइफ बेटर। आई एम श्योर कि इस टाइम पे स्थिति बड़ी सबकी क्रिटिकल है, वल्नरेबल है, बट यहाँ पर कम्युनिटी ऑफ सपोर्ट का मतलब यही है कि सब सिमिलर जर्नी के थ्रू जा रहे हैं, एंड सिमिलर जर्नी के थ्रू जा रहे हैं, एंड सब एक दूसरे का एक सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं। यहाँ पर बहुत लोग इंस्पिरेशंस हैं, एवरीबडी इज सो पॉजिटिव। जब भी हम बात करते हैं, एवरीबडी इज सो पॉजिटिव, सो डिटरमिन्ड। सो ये चीज दूसरों को भी इंस्पायर करती है। सो दिस इज व्हाट मेडलामा इज, मेडलामा क्या है एंड क्या मेडलामा करना चाहता है। एंड आज से 10 महीने पहले जब हमने इस मेडलामा की शुरुआत की थी, हमने न्यूट्रिशन वेलबींग पे बहुत एक्सपर्ट्स बुलाए, जहां पर आई एम श्योर आप लोगों ने उससे फायदा उठाया। मेंटल इमोशनल वेलबींग पे भी, स्पिरिचुअल वेलबींग पे भी। एंड इंटेंशन बहुत ही क्लियर है कि हमें सिर्फ 1 डिग्री का शिफ्ट लाना चाहते हैं। क्योंकि अगर ग्राफ ऐसे चल रहा है, अगर हमारा सोच ये है कि अगर 1 डिग्री का भी शिफ्ट आ जाएगा तो लाइफ कैन चेंज, एंड दैट्स व्हाट वी वांट, दैट्स व्हाट वी वांट। बट हमारी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप लोग, एग्जीक्यूशन आप लोगों को करना पड़ेगा। हम आपको नॉलेज और अवेयरनेस प्रोवाइड कर सकते हैं, बट एग्जीक्यूशन आपको करना पड़ेगा। एंड ये एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि एग्जीक्यूशन आप लोग आप लोग अपनी लाइफ में लाएं। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एवरीबॉडी इज ज्वाइनिंग इन, थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगा सब अपना वीडियो ऑन रखें, सो दैट ये जो पूरा सेशन है इंटरेक्टिव हो पाए एंड आप इससे अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाए। Great, great. So now, before I introduce today's expert, I will like everyone to just be in the present for next 3 minutes. I will like everyone to close their eyes. मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सब एक बार अपनी आंखें बंद कर लीजिए एंड एक लंबी सांस अंदर लीजिए एंड छोड़िए। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। सांस को अंदर लीजिए और छोड़िए। आखिरी बार सांस पे फोकस करते हुए अंदर खींचिए और छोड़िए। अपनी बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए, अपने शोल्डर्स को, अपने फोरहेड को, अपने फेस को ढीला छोड़ते हुए। आप अगर बेड पे बैठे हैं तो बेड पे, अगर आप चेयर पे बैठे हैं या आप अगर खड़े हुए हैं, जो भी आपका बॉडी का पार्ट कनेक्टेड है चेयर से, बेड से, उसको फील करिए। अगर आप फ्लोर पे खड़े हैं या फ्लोर पे पैर है आपके, तो फ्लोर को फील करिए।
आसपास की आवाज़ों को सुनिए। पंखा चल रहा है तो पंखे की आवाज़ पे फोकस करिए। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। धीरे धीरे वापस आते हुए अपने हाथों को रब करते हुए आंखों के सामने रखिए। आंखें हल्की सी ब्लिंक करिए और वापस आइए। ग्रेट। थैंक यू सो मच फॉर doing this. Thank you so much for following this. So I hope सब यहाँ पर present है, and now I will introduce everyone to our expert of the day. So we have with us Dr. Deeksha Parekh, and uh, before telling about Deeksha Parekh, I will like to thank Deeksha Parekh to टेक आउट द टाइम, ये समय निकालने के लिए हमारे इस कम्युनिटी के लिए अपना 1 घंटा निकाला उन्होंने। सो आई विल लाइक टू थैंक दीक्षा जी फॉर टेकिंग टाइम आउट for our community. So thank you so much, Diksha ji. And Diksha ji is a clinical psychologist. She has experience of more than 4 years in the same field. She is working with a lot of organizations जहाँ पर वो लोगों के मेंटल हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ को बेटर करने के लिए काम कर रही हैं उनके साथ। शी इज़ वर्किंग विद अ लॉट ऑफ पेशेंट्स, एंड लास्ट टाइम जब मेरी डिस्कशन हुई थी दीक्षा जी से, शी ऑल्सो मेंशन दैट हर मदर इज ऑल्सो अ कैंसर सर्वाइवर, एंड जिसकी वजह से आवर लाइक शी इज मोर ड्रिवन टूवर्ड्स कंडक्टिंग दिस सेशन। And thank you, Diksha ji, for accepting our invitation. Next 45 to 60 minutes is yours. I'll hand over the room to you. You can unmute yourself, ma'am. Thank you, Mr. Anuj. Thank you so much for the lovely introduction and having me here. So, hi everyone, Namaskar. I would request everyone to please switch on their cameras. आप लोग संडे के दिन सब यहाँ आए हैं, अपना टाइम निकाला है। सो अगर हम उसको ढंग से यूटिलाइज करें तो बहुत अच्छा रहेगा। मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग जितेंद्र जी। सो गुड टू सी यू। आप सब यहाँ आए हैं, प्रेजेंट हैं, वही एक पॉजिटिव स्टेप दिखाता है। तो बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को देख के यहाँ पे। और जैसा कि मिस्टर अनुज ने बताया, मुझे 4-5 साल हो गए इस फील्ड में, अलग अलग एज ग्रुप के लोगों के साथ काम करते हुए, स्टूडेंट से लेके क्लिनिकल सेटिंग्स तक, क्लिनिक्स में, इंडिया से, अब्रॉड से, बहुत सारे लोगों से मैं हमेशा मिलती रहती हूँ और अलग अलग हेल्थ से रिलेटेड कंसर्न से जुड़ती रहती हूँ। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब भी एक एक करके अगर अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दें, और क्या आप खुद इस जर्नी
पे चल रहे हैं या किसी का टेक केयर कर रहे हैं, एक ब्रीफ मुझे अगर आप बताएंगे तो मेरे लिए आसानी होगी पूरे सेशन में आपसे कनेक्ट रहने में। हाँ जितेंद्र जी, प्लीज आप बताइए। मैडम मेरी हिम्मत नहीं थी आज, लेकिन फिर भी मैंने अटेंड किया। मैडम ने कल मेरे को बताया था कि इस पे सेशन है। मेरे को 5-6 दिन से बुखार है। ओहो। अब भी बुखार है मेरे। ये सारा नाक पक गया, बुरी तरह ब्लीडिंग होती है इसमें से। और टॉयलेट के रास्ते भी ब्लीडिंग हो रही थी, तो उसकी दवाइयाँ वगैरह ले रहा हूँ। हम्म। मेरे को ये बार बार ख्याल आता था कि मेरे साथ ये क्यों हुआ। तो कल मैडम से बात हुई तो उन्होंने यही बताया था कि इसी पे सेशन है। तो मैं इसीलिए अटेंड कर रहा हूँ कि आप साइकोलॉजिस्ट के थ्रू मतलब ट्रीट करेंगे। मैं स्पोर्ट्समैन था मैडम, मतलब एथलीट। तो हफ्ते में 2 दिन 20 किलोमीटर 5 किलोमीटर रोज लगाता था कॉलेज हम्म। टाइम में। मतलब 85-86 की बात है। उसके बाद भी 5-6 किलोमीटर रोज घूमता था। जी। कभी मैंने चाय, दारू, बीड़ी, सिगरेट कुछ नहीं पी। हम्म। बहुत हेल्दी, अच्छी जिंदगी, अच्छी पॉजिटिव सोच वाला आदमी। हम्म। मतलब शहर के लिए कुछ करना, हमने ग्रुप बना रखा है हमारा प्यारी सा। शहर में सफाई करना, पेंटिंग बनाना दीवारों पे, जिन दिनों पेड़ लगाने उन दिनों पेड़ लगाना। तो सोशल उससे जुड़ा हुआ था। लेकिन मेरे साथ ये हुआ तो बड़ा मतलब मेरे को अनसर्टन सा लगा यार, कि ये क्यों हो गया तेरे साथ। और अभी भी मैं मतलब हौसले से लड़ रहा हूँ, हौसला नहीं बिल्कुल छोड़ा मैंने। बिल्कुल, वो आपको देख के हम लेकिन सबको पता चल रहा है। लेकिन मेरी हिम्मत रोज टूटती जा रही है। हाँ जी, हाँ जी। सो जितेंद्र जी, कौन सा, क्या टाइप का कैंसर आप मेरे ट्रीटमेंट को ले रहे हैं? मैडम लीवर में हुआ था। फिर हम्म। में कई जगह फैल गया था वो। तो हम्म। इम्यूनोथेरेपी ले रहा हूँ मैं फोर्टिस गुड़गांव हम्म। से। हाँ जी। डॉक्टर अंकुर बहल है। जी जितेंद्र जी। नहीं बहुत नहीं। अच्छा, बहुत अच्छा ट्रीट कर रहे हैं, बहुत अच्छी सपोर्ट करते हैं। जी देखिए, हम सबको ही पता है आजकल ड्यू टू एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी मेडिकल साइंस इतना एडवांस कर चुकी है। सो ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, बट हमारी तरफ से क्या इम्पोर्टेंट है, ये विल पावर जो आप कह रहे हैं कि आप हर दिन फाइट कर रहे हैं, आपने हिम्मत नहीं आ रही है, वही इम्पोर्टेंट है। वही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ट्रीटमेंट का। डॉक्टर्स अपना काम करेंगे, घर वाले अपना काम करेंगे, पर हमें हिम्मत नहीं छोड़नी है। तो निकी का दवाइयाँ फोन आ रहा है। ट्रीटमेंट भी तभी रिस्पॉन्स करता है जब हमारी विल है उसको रिस्पॉन्स देने की। सो आई मेरे को अप्रिशिएट। और सपोर्टिव आप। फैमिली की बहुत सपोर्ट है। मेरा भतीजा डॉक्टर है, उसकी मिसेज डॉक्टर है। वो मैदांता में गुड़गांव है, मतलब मूलचंद में बैठते हैं आजकल। मैदांता ने मूलचंद का कुछ यूनिट ली हुई है उसमें। तो वो हम्म। बहुत सपोर्ट करते हैं मेरे को। अब भी मेरे को कल अमृतसर लेके आए हैं। और मैं अमृतसर आया हूँ इस टाइम जी। घुमाने के लिए। पूरी फैमिली आई है, 15-16 जने हैं हम बच्चों समेत। तो हम्म। बोले चाचा थोड़ा सा चेंज होएगा, चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फ्लाइट थी हमारी, कल हम आ गए थे। तो कल नहीं, आई कुछ अप्रिशिएट कि आपको फीवर भी था, अभी आपकी तबीयत थोड़ी डाउन थी, फिर भी आपने ये टाइम निकाला और आप अटेंड कर रहे हैं। और आपको बिल्कुल ये 1 घंटा वेस्ट नहीं जाएगा आपका, हम लोग वेस्ट नहीं जाने देंगे। नहीं, वेस्ट तो अब तक जितने लोग आए सबने बहुत अच्छा समझाया। लेकिन हम्म। आज वाला तो मेरे को लगा कि मेरे लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू जितेंद्र जी। ठीक। और कौन इंट्रोड्यूस करना चाहेगा अब नेक्स्ट अपने आप को? हेलो। क्विकली अपना नाम और। हाँ जी। हाँ, मैं विष्णु प्रसाद। हाँ जी विष्णु जी। हाँ, ये हमको 4th स्टेज में लीवर कैंसर विथ सिरोसिस है। जी। इम्यूनोथेरेपी चल रहा है, 11 डोज लग गया, 12वां 27 को लगेगा। हाँ जी। सर हाँ जी। गंगाराम से ट्रीटमेंट चल रहा है, डॉक्टर जी। श्याम अग्रवाल के देख रेख में। लेकिन इस बार दिक्कत थोड़ा हमको कुछ महसूस हो रही है पेट से।
होता था। नहीं तो उसे उससे पहले कोई दिक्कत नहीं, न शुरू में था न आज है। केवल ईमो लगने से वीकनेस, जो 11वां ईमो लगा है उसके बाद से हम सुबह 3-4 घंटा ठीक रहे। उसके बाद से हमको थकान मालूम हो गई। ये हो रहा है कि हम रेस्ट किए शाम को, जी। और कोई दिक्कत नहीं। जी विष्णु जी, ये सब कीमोथेरेपी और जितनी भी ट्रीटमेंट चलता है, मेडिसिन होती हैं, उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं। सो हम्म, हम बात करेंगे अभी, एक एक करके सब चर्चा करते हैं। धन्यवाद जुड़ने के लिए। जी। हरिराम जी, आप आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे? हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ, मैं तो अपने आप को अच्छा फील कर रहा हूँ, पहले से बेटर हम्म। है। मेरा जो है वेट भी पहले से कुछ बढ़ गया है। लेकिन जी। आपके जो पीछे जो भी जो 15 दिन पहले जो टेस्ट हुए हैं उसमें मेरी टीएलसी आपके दोबारा से फिर जो है बढ़ के आई है। पीछे नॉर्मल हो गई थी उससे पहले टेस्ट में, लेकिन अभी जो हम्म। 15 दिन पहले कराया था दोबारा से फिर टीएलसी बढ़ कर आई है। हम्म। लेकिन मेरे को अभी कोई खास ऐसी परेशानी नहीं लग रही है, लेकिन थोड़ी थोड़ी जैसे पहले सिम्टम्स आते थे वो हल्के हल्के थोड़े से दोबारा से महसूस होने लगे हैं, जैसे शरीर में चुभन होने लगी है। गर्मी ना होने की वजह से भी तब भी जो ऐसा लगता है जैसे कुछ मेरे शरीर में चुभ रहा है। हम्म। बाकी और तो मैं सब अपने आप को अच्छा महसूस कर रहा हूँ और थोड़ा हर चीज को पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ। दवा भी टाइम टू टाइम लेता हूँ, और सुबह के टाइम जो जैसे मैं यहाँ से सीख रहा हूँ थोड़ा सा प्राणायाम है, योगा है, और थोड़ा ध्यान करना, ये सब मैं कंटिन्यूस करता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग हरिराम जी। लाइक राम जी, आप इंट्रोड्यूस करेंगे? आप अनम्यूट कीजिए खुद को, हम सुन नहीं पा रहे हैं आपको। हम्म, ठीक है, जब तक कोई और अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहता है। संतोष शर्मा जी, आप बोलना चाहेंगे? चंद्रभान जी, प्रतिमा जी, कोई भी? आई थिंक प्रतिमा जी ने अनम्यूट कर रहा है अपने आप को। हाँ, प्रतिमा जी, आप बताइए। हाँ जी, मेरा नाम नमस्कार। नमस्कार जी। मेरा नाम हाँ। प्रतिमा, और मेरा इलाज झज्जर में चल रहा है, झज्जर एम्स। जी। मुझे ब्रेस्ट का और लीवर का कैंसर है, 4th स्टेज का। ओके। सर्जरी हो गई है, कीमोथेरेपी हो गई है, रेडिएशन भी हो गया। अब आर्गन थेरेपी चल रही है। अभी जी। तो तबीयत बिल्कुल ठीक है। फैमिली का काफी सपोर्ट है, हस्बैंड काफी सपोर्ट करते हैं। हम्म। बस अब तो तबीयत ठीक है। बस पहले थोड़ा काफी डाउन हो गया था, क्योंकि बाल वाल चले गए, आईब्रोज सब चले गए, तो उससे हम्म। बहुत बुरा लगता था। हाँ अब जी, तो हाँ आ जी। गए हैं, बाल भी आ गए हैं, आईब्रोज भी आ गए हैं, तो उससे ठीक लगता है। अब खुद में थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लग गया है। जी बिल्कुल, और आप बहुत अच्छी लग रही हैं। और थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला इस सेशन के लिए। जैन, आप इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे? लेख रेखा, रेखा जी। हाँ, अनु जी, आप आ गई हैं, आप इंट्रोड्यूस कीजिए खुद को। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम मैं गाजियाबाद से हूँ, और मैं हाउस वाइफ हूँ और अपने योगा की स्टडी कर रही हूँ मैं भी आजकल। और बस पहले मेरे को अपनी फिजिकल इश्यूज की वजह से ही मैं योगा में इंटरेस्ट आया मेरे को 3-4 साल पहले। उसके बारे में पढ़ती थी मैं, और फाइनली मैंने फिर सोचा कि इसके बारे में फिर मैं एमए करूँ तो और अच्छा मैं सीख पाऊंगी। तो वेरी नाइस।
तो मैं अभी प्रैक्टिकली मैं मतलब फिजिकल इशू मेरे को रहते हैं, जैसे बॉडी पेन रहना, स्टिफनेस की वजह से मैं थोड़ा जो कॉम्प्लिकेटेड आसन वगैरह है वो तो नहीं कर पाती हूँ, मतलब थोड़ा प्रैक्टिस करती हूँ, लेकिन यह है कि थोड़ा थोड़ा मैं मुझे इमोशनली मैं रिकवर कर पाऊँ, क्योंकि मेरा लगता है कि इमोशनल पार्ट मेरा ज्यादा है जो मेरा फिजिकल पे आ रहा है। तो वो मैं उसको मैं रिजॉल्व करके और आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। तो यही है कि मतलब हम जैसे वीमेंस होती हैं, पूरे फैमिली का ध्यान रखती हैं, लेकिन वीमेंस का कौन ध्यान रखता है? वो फिजिकली भी नहीं सपोर्ट मिलता और ना ही इमोशनली। तो इसका इनिशिएटिव हमें फिर खुद ही लेना पड़ेगा। हमने फाइनली मैंने यही सोचा कि ये वीमेंस हम मतलब घर में कोई बीमार हो जाता है, चाहे एल्डर हो, चाहे बच्चे हो, चाहे पार्टनर हो, तो हम सबका ध्यान रख लेती हैं, लेकिन हम जब हमें नीड होती है तो हमें हमारा कोई सपोर्ट नहीं होता है। तो इसमें फिर वीमेंस को ही आगे आना पड़ेगा अपने लिए। जब सबका करते हैं तो पहले हम सही रहेंगे तो ही हम आगे सबके लिए कर पाएंगे। तो यही फिर मैं मेरे साथ में जो भी लेडीज हैं जिससे मेरी बात होती है, तो मैं उनको बोलती हूँ कि पहले आप अपना ध्यान रखें। चाहे आपको अगर आपको पहले भूख लगी है तो आप पहले खा लीजिए, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस में रहेंगी तो भी आप फिर बाकी लोगों से सही बिहेव नहीं कर पाएंगी। तो यही वही हमारे चिड़चिड़ेपन का भी कारण होता है कि हम अपने आप को अवॉइड करते जाते हैं और फिर बाकी सबको हम सर्व करते चले जाते हैं, और वही फिर हमारे हेल्थ पे इफेक्ट डालता है। जी बिल्कुल अनु जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। हम इस पे भी चर्चा करेंगे। एंड गुड टू सी यू। थैंक यू सो मच फॉर इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ। नीना जी, चंद्रभान जी, कोई और अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहेगा? ठीक है, तो हम बीच बीच में बात करते रहेंगे, आपके सवाल जवाब, एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस। तो हम स्टार्ट करते हैं एक बार सेशन को। सो कैंसर हमें सिर्फ फिजिकली नहीं तोड़ता है, ये हमें इमोशनली भी, मेंटली भी बहुत सारे चैलेंजेस देता है। जैसा कि जितेंद्र जी ने कहा था अभी शुरुआत में कि मैं बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल जीता था, सब मेरे कोई बुरे शौक नहीं थे कि अल्कोहल, सिगरेट, एनीथिंग दैट आर एसोसिएटेड विद सच टाइप ऑफ डिजीजेस, फिर भी मुझे ये डिटेक्ट हुआ। राइट। सो आज जिस टाइम पे हम जी रहे हैं, ये सारी बीमारियां बहुत बढ़ रही है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, बी इट बीपी, डायबिटीज, कैंसर। सो हम एक फैक्टर को रिस्पॉन्सिबल नहीं मान सकते हैं। बहुत सारे अडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट्स बाजार में मिल रहे हैं। हम जिस लाइफस्टाइल में जी रहे हैं, बहुत स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है, 9 to 5 जॉब है, उसके बाद फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज हैं, बहुत सारी चीजें हैं। सिंगल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता कि हम हेल्दी डाइट, हमारी नजरों में हम बहुत हेल्दी खा रहे हैं, पर हमें नहीं पता है उसमें कितने सारे पेस्टिसाइड्स हैं, कितना एडल्ट्रेटेड मटेरियल है। एंड वी हैव नो चॉइस, हम जितना ध्यान रख सकते हैं रख पा रहे हैं, बट एक सिंगल फैक्टर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। और दुखी नहीं होना चाहिए कि हम इतना हेल्दी जी रहे थे फिर भी हमें ही क्यों हो गया। जिस भी स्टेज पे डिटेक्ट हुआ है, जो भी पता चला है, हो सकता है वो आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से ही आप उसको इतने स्ट्रांगली फाइट कर पा रहे हैं, अभी भी आपकी बॉडी रिस्पॉन्स रिएक्ट कर रही है उस वे में। राइट। सो एट टाइम्स ये बहुत ही फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली ड्रेनिंग जर्नी होती है, और बहुत सारे इमोशंस हम फील करते हैं थ्रू आउट द जर्नी। जब हमें पता भी चला है कि ओके आई हैव सम सॉर्ट ऑफ कैंसर, तो वो एक शॉक लगना, अनसर्टेनिटी कि क्यों, क्या, बहुत सारे फियर, डाउट ट्रीटमेंट होगा, फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ लूजिंग लाइफ, फियर ऑफ बीइंग द केयर टेकर ऑफ फैमिली, कि अब मैं वो प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा, या आई वोंट बी एबल टू अर्न दैट मच, करियर ब्रेक लग जाएगा, बहुत सारी चीजें।
सो देर आर लॉट ऑफ स्ट्रेसेस इन्वॉल्व। आई वुड लाइक कि कोई शेयर करना चाहेगा क्या क्या इमोशंस उन्हें थ्रू आउट इस जर्नी फील हुआ है, क्या डोमिनेंट इमोशन था जो कॉन्स्टेंटली बना रहा है। सबके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ इमोशंस हो सकते हैं, वो जरूरी नहीं है किसी को एंजाइटी फील हुई हो, किसी को गिल्ट भी हो सकता है, किसी को और कोई इमोशन भी फील हुआ हो सकता है। सो आप लोग शेयर करना चाहेंगे कि क्या मोस्ट डोमिनेंट इमोशन आपको फील हुआ है थ्रू आउट द जर्नी, और हाउ डिड यू ट्राई टू हैंडल इट, या फिर नहीं भी हैंडल किया तो क्या क्या इमोशन थ्रू आउट बना रहा है। कौन बताना चाहेगा। लो फील होना, सैडनेस बनी रहना, या कोई होप नहीं होना, या फियर होना, गिल्ट होना, कुछ भी हो सकता है। आप कोई शेयर करना चाहेगा। ये सब भी हो सकता है, बट सबसे ज्यादा चैलेंजिंग इमोशन इमोशन क्या रहा है आप सबकी लाइफ में। कौन बोलना चाहेगा। आई थिंक जितेंद्र जी आप शुरू, हाँ हम आपसे शुरू करना चाहेंगे, बताइए। मैडम बस मैंने जो बताया ना कि मेरे को यूं लगता था कि तेरे को तो कभी हो ही नहीं सकता, और मेरे आसपास के सबको बड़ा मतलब अचंभा हुआ कि बोले यार तेरे साथ ये कैसे हो गया। इतना मतलब नॉर्मल लाइफ, हेल्दी लाइफ, हंसी मजाक वाली जिंदगी, कोई ऐसी स्ट्रेस नहीं मेरी लाइफ में। तो ये मेरे लिए सबसे मतलब निकला मैं इससे भी, लेकिन फिर भी कभी कभी लगता है बोले यार ये क्या हो गया। सो शॉक, शौक। एक्स, बिल्कुल डिसबिलीफ। और कोई शेयर करना चाहेगा उन्होंने क्या फील किया, क्या सबसे डिफिकल्ट इमोशन रहा है टू एक्सेप्ट, या जिसने हमेशा थ्रू आउट परेशान किया है। अनु जी आप शेयर करना चाहेंगे। मैम ये कैंसर तो जैसे बात की स्टेजेस है, लेकिन जो मतलब हमारी बॉडी जो है इतनी हमारे लिए फ्रेंडली होती है कि हमने जो भी हमारी बॉडी को नीड नहीं है वो उसको बाहर ऑटोमेटिकली निकालती है। जैसे हम डेली अपने आप को हम नहाते हैं, या हमारे जो डेली के एक्सक्रीशन करते हैं अपना यूरिन के थ्रू, स्टूल के थ्रू, तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली उस चीज को हम वॉश आउट करती है हमारी वो। और कुछ ऐसी चीजें हमारे सेल्स में, टिश्यूज में रह जाती हैं जो नहीं निकल पाती हैं, तो आई थिंक वो कैंसर की वजह से वो वहां पर वो सिस्ट डेवलप होती है और वही कैंसर का कारण होती है। मतलब एक तरह से बॉडी उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालना चाह रही है, लेकिन वो बस ये है कि वो आसपास और फैलते जा रहा है। वो हमारी बॉडी के लिए ये बहुत खतरनाक चीज होती है। तो फिर हमें डॉक्टर्स की हेल्प भी चाहिए रहती है इस चीज की। और हमारे इमोशंस भी कहीं ना कहीं इस पे बहुत नमक। काम करते हैं कि इमोशन हमारे कैसे हैं, तो वो भी हमारा कैंसर का कारण होते हैं। हमारी हेल्थ मतलब कोई भी हमारी नमक। हेल्थ इश्यूज होते हैं, ये साइकोसोमेटिक डिसीज आजकल, जैसे मैंने इसके बारे में पढ़ा कि 90% जो डिसीज हैं साइकोसोमेटिक हैं। पहले हमारे मन पे आती हैं, फिर बाद में हमारी फिजिकल बॉडी पे अपीयर होती हैं वो। तो वह हमें यही सिखाया जाता है मेडिटेशन में भी कि पहले अपने मन से वो जो इमोशंस हैं उनको क्लियर आउट करें, और बाद में अपने फिजिकल पे फिर वो हमारी बॉडी अपने आप हेल्दी होना शुरू कर देगी। बिल्कुल, थैंक यू अनु जी, बिल्कुल आपने सही कहा। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, सो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में होते हैं, वो किस डिजीज का रूप लेंगे वो निर्भर करता है। सबकी बॉडी अलग अलग रिएक्ट करती है एनवायरनमेंट को। जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं, प्लस जैसा आपने कहा साइकोसोमैटिक। हम कई बार स्ट्रेसेस को होल्ड करके रखते हैं, बहुत सारे इमोशनल चैलेंजेस हमारी लाइफ में रहते हैं, स्ट्रेसेस रहते हैं, और हम उनको एक्सप्रेस नहीं करते, या कई बार रिजॉल्व नहीं हो पाते, और हम उसको हमारी बॉडी होल्ड कर लेती है कुछ कुछ जगह पे। जैसे फैट अगर एक्सेस हो गया है तो हमारी बॉडी में कहीं स्टोर हो जाता है, राइट। ऐसे ही वो स्ट्रेस अगर हमने रिलीज नहीं किया है तो वो भी कहीं ना कहीं जाके होल्ड हो जाता है, और वो फिर डिजीजेस का या फिर कुछ भी नेगेटिव ट्रेट का रूप ले लेता है। तो ये सारे चैलेंजेस रहते हैं। फियर, अनसर्टेनिटी, और कौन सा इमोशन आप लोगों ने महसूस किया है, कौन शेयर करना चाहेगा।
प्रतिमा जी, आप बताना चाहेंगे कुछ? हाँ जी, बस बहुत ही सैडनेस फील होती थी, काफी डर लगता था शुरू शुरू में तो। वही जैसे उन्होंने भाई साहब ने बताया, वही यही था कि हमको ही क्यों हो गया, यही फील होता था हर समय। बहुत ही दुख लगता था कि आगे अगर कुछ हो गया तो बच्चों का क्या होगा, हस्बैंड क्या करेंगे, जी। घर कैसे फियर ऑफ चलेगा। अनसर्टेनिटी, राइट। हाँ और जी। ये जो सवाल है, हमको ही क्यों हो गया, राइट, ये हम्म। हमें हमेशा कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन आए, छोटे से छोटा नुकसान भी हो जाए डेली लाइफ में, हम यही सोचते हैं कि ये हमारे साथ ही क्यों हुआ। बट हमें ये समझना होगा कि हर चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजें हमारे कंट्रोल में भी हैं। तो जिन जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, उनके बारे में विचार कर करके हम और स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं। गिल्ट, फियर, ये सारे इमोशंस को और स्ट्रेंथन कर रहे हैं। रेदर देन हमें ध्यान किस पे देना होगा? जैसा कि आप लोग सब फाइट कर रहे हैं, ऑफ कोर्स दैट इज इम्पोर्टेंट। सो पॉजिटिव इमोशंस पे हमारे कंट्रोलेबल्स क्या है, हम अपना दिनचर्या, डे टू डे लाइफ को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ट्रीटमेंट के साथ हम और क्या कर सकते हैं जिससे वो ट्रीटमेंट और स्ट्रेंथन हो, ना कि वो नेगेटिव इमोशंस। इमोशंस फील करना इज वेरी नॉर्मल। ये सारी डिफरेंट टाइप ऑफ इमोशंस, एंजाइटी, फियर, अनसर्टेनिटी, शॉक, मेरे साथ ही क्यों हुआ, या अब घर वालों का क्या होगा, या मैं ही कमा रहा था, या मैं सबका खाने से लेके जो भी मैनेज करना था घर का वो सब कर रही थी, वो सब कौन करेगा, या इतना ज्यादा पैसा लगने वाला है, इस ट्रीटमेंट कहाँ से अरेंज होगा, होने के बाद भी क्या चांसेस है, मेरी हेल्थ कैसी रहेगी। तो ये सारे फियर्स और स्ट्रेंथन होते हैं अगर हम इन्हीं पे चर्चा करते रहें। और ये सब फील होना बहुत नॉर्मल है, पर वो थॉट आना चाहिए और जाना चाहिए। उस पे उसको होल्ड करे रखने से और चीजें बढ़ती है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे अगर आप एक बॉटल पानी को अपने हाथ से पकड़े रखेंगे, तो उसका वेट इनिशियली आपको फील नहीं होगा, पर वो 1 घंटे तक आप एक ही पोजीशन में, फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही पकड़े रहेंगे। क्या दिख पा रहा है? ऐसे, है ना? हाथ में एक 2 लीटर की बोतल को आप पकड़े रहेंगे 1 घंटा 2 घंटा, तो उसका वेट आपको आपके हाथ में फील होने लगेगा, भारीपन महसूस होगा, दर्द होना चालू होगा। तो ये क्या हो रहा है कि हम अबे उसको भाई ले जा। उसको जब तक हम होल्ड करके रखेंगे, तो वो हमारे लिए ही नुकसानदायक बनता जाएगा। इनिशियली वो इतना नुकसानदायक चीज थी नहीं जितना हमने उसको होल्ड करके बना लिया है। ये काम करेगा दोनों ही केस में। तो आप पॉजिटिव चीजों को जितना होल्ड करेंगे, एक अच्छी लाइफस्टाइल की तरफ जितना बढ़ेंगे पॉजिटिविटी के साथ, वो उतना स्ट्रेंथन होगी। उस चीज पे हमें अभी ध्यान देना है, कंट्रोलेबल्स पे ध्यान देना है। हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं जो हो चुका है या हमारे साथ ये क्यों हुआ, ये सब क्वेश्चंस है। स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव भी रहता है, ऑफ कोर्स। आपने इतने सेशंस लिए, आपने अलग अलग पर्सपेक्टिव सुने होंगे। कुछ लोग बोलते हैं प्रारब्ध है, और सारे फैक्टर्स हैं जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं, हमारी फूड हैबिट्स, जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, जिस लाइफस्टाइल का हम पार्ट है, जो हमारे जेनेटिक फैक्टर्स हैं, बहुत सारे और भी इमोशनल चैलेंजेस थ्रू आउट द लाइफ जो रहे हैं, क्या हमारी बॉडी होल्ड कर रही है नहीं कर रही है। कई बार हम खुद नहीं जानते हैं क्या क्या सबकॉन्शियसली हमारे पास स्टोर है। तो बहुत सारे रीजंस हैं, और इन सब पे हम काम कर सकते हैं। इन सब सेशंस में आपको डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स मिलेंगे कि कहाँ कहाँ काम करना है, ना आई एम श्योर आप कर भी रहे होंगे। तो एक्सरसाइज करना, ये सब चीजें हमें पुश करेगा उन सब फैक्टर्स को कम करने में, राइट। अभी आप लोग क्या क्या रूटीन फॉलो करते हैं? एक्सरसाइज सब लोग फॉलो कर रहे हैं, बेसिक एक्सरसाइज, जैसे हमने अभी अपना सेशन भी ब्रीथिंग एक्सरसाइज के साथ शुरू किया था। इसके अलावा आप लोग क्या ट्राई करते हैं? सी जो वहां पर कैंसर। आज प्रतिमा जी। फिजियोथेरेपिस्ट ने जो एक्सरसाइज बताई है, जी, उसको बिल्कुल। फॉलो कर। फिजियोथेरेपिस्ट, क्योंकि कैंसर में हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप के पेन होता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ कैंसर इट इज और हम क्या गो थ्रू कर रहे हैं। मसल लॉस होता है, वेट लूज, आप सब लोगों ने वेट लूज के थ्रू गए होंगे। कभी वाटर रिटेंशन बहुत होता है, तो स्वेलिंग आना, बॉडी वेट गेन होना, ये भी फैक्टर सिम्टम्स रहते हैं। नींद आना या नींद बिल्कुल ना आना, सैडनेस में हमारा उठने का ही मन नहीं कर रहा है। हमारी डाइट इम्पैक्ट होती है, हम कितना खा पा रहे हैं, पहले कितना खाते थे नहीं खा रहे हैं, ये सब चीजें इम्पैक्ट होती हैं।
तो आप लोगों को एक अपना रूटीन बनाए रखना है। हम मैंने बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं, तो हम हमेशा यही सजेस्ट करते हैं कि जब ट्रांसप्लांट के लिए भी लोग जाते हैं या सर्जरीज के लिए भी जाते हैं, कई बार ऐसा प्रोसीजर भी होता है जहाँ 2-2 महीने उनको हॉस्पिटल में ही रहना होता है, आइसोलेशन में अकेले रहना होता है। हो सकता है एक फैमिली मेंबर को अलाउ करते हैं, वरना डॉक्टर्स और जो भी टीम है वो रहती है। तो वो तो बहुत चैलेंजिंग है। अभी आप लोग घर में हैं, सब रूटीन फॉलो कर सकते हैं थोड़ी हिम्मत के साथ, तो वहां पे भी यही कहा जाता है कि हो सकता है किसी, क्योंकि इतने सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, सबकी बॉडी में अलग अलग साइड इफेक्ट्स होते हैं, वॉमिटिंग से लेके लूज मोशंस हो रहे हैं, कभी कभी फीवर इतना एक्सट्रीम है, आपके अंदर के ब्लड काउंट्स पैरामीटर्स वो सब डिस्टरबेंसेस रहते हैं, कभी सोडियम कम हो रहा है, कभी और कोई फैक्टर या कोई हार्मोन इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ब्लड काउंट्स तो डेफिनेटली, हेमोग्लोबिन कम होना, ये सब ये सब साइड इफेक्ट्स रह रहे हैं। तब भी डॉक्टर्स क्या सजेस्ट करते हैं और मैं भी क्या सजेस्ट करूंगी आपको, आपकी लाइफ के जो भी स्टेज पे आप हैं, ट्रीटमेंट के जो भी स्टेज पे आप हैं, जैसा कि जितेंद्र जी ने भी कहा कि उन्हें फीवर था तब भी वो आके बैठे हैं, सो दैट इज वेरी अप्रिशिएटिंग चीज। ये आपको खुद से खुद के लिए रोज करना है कि आज सुबह उठ के मैंने अपनी एक्सरसाइज की है या नहीं, आज मैंने जो डाइट में प्रोटीन मुझे लेना था, या जो भी डाइट आपको फॉलो उस टाइम पे उस स्टेज पे खाया है, क्या मैं वो कर रही हूँ या नहीं, इच्छा नहीं थी तब भी खाया है थोड़ा या नहीं, फिर वॉक किया है कि नहीं, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है एक रूटीन बनाना, क्योंकि कैंसर से पहले आपका एक बहुत अच्छा रूटीन होता है ना, कि मैं उठ के, फॉर एग्जाम्पल कोई फीमेल है तो वो सबके लिए नाश्ता बना रही है, या अपनी जॉब पे जाने से पहले वो जो रूटीन कर रही हैं, जॉब पे अपना देख रही हैं, आके अपना एक काम कर रही हैं, एक्सरसाइज कर रही हैं, वॉट एवर, वैसे ही मेल का भी एक अपना बहुत हेक्टिक या एंगेजिंग रूटीन रहता है, जिससे जो भी हमारी डेली के लाइफ में इससे पहले भी बहुत चैलेंजेस आते रहे हैं हमेशा ही, पर हम कैसे कोप अप कर पाते हैं, क्योंकि हम इतना एंगेज रहते हैं प्रोडक्टिवली, कहीं ना कहीं हमारा समय और भी लग रहा है, हम 24 घंटे बैठ के सिर्फ एक ही चीज के बारे में नहीं सोच रहे हैं। सो कहने का क्या मतलब है कि आपको वो 24 आवर्स को आप कहाँ कहाँ दे रहे हैं वो मेंटेन करना अभी भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। जो भी इमोशन फील हो रहे हैं, चाहे वो सैडनेस हो, चाहे वो गिल्ट हो, जैसे आपने कहा कि अब क्या होगा फैमिली का, तो ये उसको होल्ड करके नहीं रखना है, उसको हावी नहीं देने होने देना है कि मैं 24 घंटे सिर्फ वही कर रहा हूँ या कर रही हूँ। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको एक्सेप्ट कीजिए, एक्सेप्ट करना है वो बहुत नॉर्मल बात है। मुझे दुख महसूस हो रहा है तो होना चाहिए, ग्रीफ आया है तो दुखी तो होना चाहिए ना, हम इंसान हैं, अगर नॉर्मल इमोशंस आएंगे उसमें नॉर्मल रिएक्ट नहीं करेंगे तो वो भी ठीक नहीं है। तो दुख है, एक्सेप्ट करना है, पर उसको होल्ड करके नहीं रखना है कि अब मैं बैठ के 24 घंटा या हफ्ते के 7 दिन इसी के बारे में सोचूंगा या सोचूंगी। मेरे पास 24 घंटे में और भी काम है जिन पे मुझे ध्यान देना है। एक बात बताइए, हम जितने भी ये नेगेटिव इमोशंस फील करते हैं, चाहे दुख हो, चाहे एंजाइटी या फियर हो, चिंता करना, स्ट्रेस लेना, ये सब करने से क्या वो कंडीशन इंप्रूव होगी? हम सबको पता है उससे, ये सब सोच विचार करने से इम्प्रूव होगी नहीं, उसका कोई सल्यूशन नहीं निकलेगा। अभी प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स आई हैं, पर उसको हम कैसे बेटर मैनेज कर सकते हैं वो देखना है। ऑफिस में भी अगर कोई चैलेंज आता है या कुछ भी आता है तो हम उसके बारे में सोच विचार करते रहें कि ओहो ये हो गया, कैसे हो गया, हमारे प्रोजेक्ट में ही क्यों हुआ, उससे थोड़ी इम्प्रूवमेंट होगा, उससे आपका स्ट्रेस और वो जो इमोशंस आप फील कर रहे हैं वो ही एनहेंस होंगे। उसी चीज को खुद को रिमाइंड करना है, ठीक है मुझे लग रहा है हाँ ये दुख वाली बात है, अभी लो फील हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन ये तो मेरा खाना खाने का समय था, या ये तो मेरा एक्सरसाइज वाला समय था, इस समय बैठ के मैं इस बारे में नहीं सोचती हूँ, ये बाद में सोचूंगी। खुद को ये बोलना है। अगर आपका बच्चा भूखा होता नॉर्मल सिचुएशन में, कोई भी ऐसी कोई भी लो फेज आया या कुछ और बैकग्राउंड में चल रहा है, तो हम लेकिन खाना बना के उसको सर्व करते हैं ना, या उसको बैठ के पकड़ के सोचते रहते हैं। तो वही खुद को याद दिलाना है कि जो भी इमोशन आ रहा है वो 24 घंटे में कितनी बार आना है और कितनी बार हमें उसको एड्रेस करना है, हर टाइम उसके बारे में सोच विचार नहीं करना है। हो सकता है इस टाइम पे आपका जॉब लॉस हुआ हो या आपने ब्रेक लिया हो, जो इनिशियल स्टेजेस होती हैं जब 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 जरूरी होता है, तो उस समय हम कैसे उन 24 आवर्स को
प्रोडक्टिव रखेंगे, वो इम्पोर्टेंट है। तो आज आप सब ये अगर काम करेंगे, ऑलरेडी आपका एक अच्छा रूटीन है, तो दैट इज वेरी गुड, आई अप्रिशिएट। अगर नहीं है तो आपको एक कॉपी पेपर लेके पेन लेके अपना रूटीन सेट करना है कि मैं सुबह के 2 घंटे क्या करूंगी, उसके बाद क्या करूंगी। कुछ भी हो सकता है, आप ये टाइम मिला है तो आप इतनी बिजी लाइफ रहती थी, हम बैठ के कभी एक साथ बात नहीं कर पाते हैं, जॉब में बिजी रहते हैं, ये अचीव करना है वो अचीव करना है। तो अभी जब टाइम मिला है, इसको ये ना सोच के कि क्यों हो गया कैसे हो गया, हम ये सोच सकते हैं ना इसको और मैं बेहतर कैसे कर पाऊँ, जहाँ पे जिस वक्त जहाँ भी मौजूद है उसको कैसे और बेहतर बना सकते हैं। हो सकता है आपके बच्चों के साथ आपको ज्यादा वक्त बिताने का मौका मिल रहा है, कुछ उनसे बात कीजिए, डिस्कशन कीजिए, 1 घंटा वो रोज रखिए। आपको मूवीज देखने का बहुत शौक होता था, हो सकता है नहीं देख पा रहे थे अभी तक, अब टाइम मिला है मूवी देखेंगे, या कुछ भी रीडिंग करेंगे, म्यूजिक सुनेंगे, योगा एक्सरसाइज ये तो करना ही है। और डाइट को कैसे, रेसिपीज देखिए, अपने घर वालों को भी बताइए कि ये खाने से बेटर होगा। सबकी लाइफस्टाइल, जब हमें इस टाइम पे कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान बोला जाता है, क्योंकि एक तो आयरन बढ़ना चाहिए, कई बार ड्रॉप होता है, तो उसके क्या क्या अलग अलग रेसिपीज हो सकती हैं, वीगन रेसिपीज क्या हो सकती हैं, हेल्दी रेसिपीज क्या हो सकती हैं, प्रोटीन रिच रेसिपीज, वैसे ही जो लोग वेजिटेरियन होते हैं उनके लिए वैसे ही मुश्किल होता है प्रोटीन इनटेक। सो वो रेसिपीज आप खुद के लिए भी सजेस्ट कीजिए घर पे, और दूसरों की भी हेल्दी लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए ना। इसको हम ये भी देख सकते हैं, अभी तक जो भी कंटिन्यू था पैटर्न हमारे लाइफ में, या जो भी अनहेल्दी था या उतना हेल्दी नहीं था, उसे हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं जब अपनी मदर के लिए, क्योंकि हाइजीन का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है, तो अलग से उनके लिए बॉईल करके या सैनिटाइज करके चीजें बनानी पड़ती थी उस टाइम पे। तो अलग अलग मील्स प्रिपेयर करनी पड़ती थी कि टेस्ट भी चला जाता है, कई बार इतने हैवी डोजेस होते हैं कीमो के, पूरा पूरा जीभ कड़वा होता है, कुछ खाने का मन नहीं करता है। तो कैसे उसको न्यूट्रिशनस न्यूट्रिशनस भी बनाया जाए, टेस्टी भी बना जाए, बहुत रेसिपीज ऑनलाइन मिली, तो मैं एक्सपेरिमेंट करती थी। तो वो सिर्फ वो खुद भी आप इनटेक कीजिए, अपने घर वालों को भी बताइए, उनके लिए भी कई बार प्रिपेयर कर दीजिए, टाइम है आपको, हिम्मत लग रही है तो कुछ और क्रिएटिव कर सकते हैं, कुछ बना रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, आपको जो महसूस हो रहा है, जो भी इमोशन है उसको आप लिखिए। क्या पता कुछ कविता लिख पा रहे हैं अगर आपके पास वो क्रिएटिविटी है तो, या वैसे ही इमोशन को कैसे आप वेंट आउट कर पा रहे हैं, कैसे एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, ये सब कर सकते हैं, रेदर देन कि हम क्यों क्या है और दुखी हो रहे हैं। दुख होना इज ओके, बट उसको हम फिर कैसे चेंज कर रहे हैं पॉजिटिव इमोशन में, वो भी इम्पोर्टेंट है। सिर्फ हम सुन ले कि नहीं पॉजिटिव रहना है, हिम्मत रखनी है, वो सिर्फ सुनने से नहीं आ पाता है, वो डिफिकल्ट होता है बहुत एग्जीक्यूट करना। आई अंडरस्टैंड, कहना बहुत आसान होता है, लेकिन जो जर्नी आप सब गो थ्रू कर रहे हैं वो आप ही जानते हैं कि आप कितना इमोशनल अप डाउन रहता है पूरे दिन भर में। तो उसको और कैसे इम्प्रूव किया जाए, उसके क्या क्रिएटिव वेज हो सकते हैं, वो आप निकाल सकते हैं बेस्ड ऑन योर लाइकलीनेस या हॉबीज। कि मैं बचपन में, या जैसा जितेंद्र जी ने कहा, वो स्पोर्ट्स बहुत अ, खेलते थे, बहुत स्ट्रांग रहे हैं, वॉक करते थे, तो अब घर पे क्या क्रिएटिवली एक्सरसाइज के और तरीके हो सकते हैं, या आपके ग्रैंड चिल्ड्रन है तो उनको स्पोर्ट्स के लिए कैसे प्रेरित कर सकते हैं, कुछ देख सकते हैं, कुछ भी। आपके खुद के सपोर्ट ग्रुप्स, आपके खुद की एक कम्युनिटी हो सकती है, कोई फ्रेंड हो सकता है, उससे बात कर सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं। तो वो 24 आवर्स को हम कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसा इनिशियली भी मैंने कहा, हम जो भी इमोशन फील करते हैं या जो स्ट्रेसर्स होते हैं वो हमारी बॉडी होल्ड करती है, राइट। तो अब हमें जब अवेयरनेस आ चुकी है कि सिर्फ एक सिंगल फैक्टर नहीं रिस्पॉन्सिबल होता है कैंसर का, हमारे आज की लाइफस्टाइल में स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीजन है। हमारे जो इमोशंस हम फील कर रहे हैं बॉडी में, वो अंदर जाके कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कहाँ होल्ड हो रहे हैं, हमें नहीं पता है। तो जितना हम उनको पॉजिटिव रखेंगे, उतना आगे का ट्रीटमेंट, आगे की जर्नी और आगे की जो लाइफ होगी वो इम्प्रूव होगी, जितना हम पॉजिटिव रहेंगे। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, अभी जितने नेगेटिव इमोशन फील हो रहे हैं, क्योंकि होंगे, दैट इज सो जनरल एंड कॉमन,
बट उसको भी हमें पॉजिटिव में चेंज करना है। और वो कैसे होगा, वो दिमाग में आएंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं हमने कह दिया हम पॉजिटिव रहेंगे तो सारा दिन 24 घंटे अब मैं पॉजिटिव हो जाऊंगी। कहने से नहीं होगा, कुछ कुछ स्टेप्स लेने से होगा। राइट, उससे आपकी, जब भी आप ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, शाम के वक्त सोते वक्त भी कीजिए, अपने बेड पे बैठ के कीजिए, लेट के कीजिए। उससे बॉडी फिर से रिलैक्स होती है और आपकी नींद इंप्रूव होती है। तो हमें अपनी नींद इंप्रूव करनी है, खुद के लिए गोल सेट करना है कि अभी मैं क्या डीप स्लीप ले पा रही हूँ, क्या मेरी नींद अच्छी है। नींदों में भी मेरे विचार रहते हैं, उठती हूँ तो मुझे थकान और फिर से मैं डर के साथ उठ रही हूँ। उस डर को हटाना है हमें। तो हमें इस, अब बीमारी के बारे में ही नहीं सोचते रहना है, अब जो जिंदगी है उसको और कैसे बेहतर करना है, खुद के लिए भी और हमारे आसपास के लोगों के लिए भी, फैमिली के लिए भी जो हमें इतना सपोर्ट कर रही है। हमें अपनी नींद अच्छी करनी है, जिस लेवल पे है उससे और अच्छी करनी है। डाइट और अच्छा करना है, एक्सरसाइज और अच्छी करनी है, रूटीन बनाना है। और उसके अलावा क्रिएटिवली हम दिन भर में हमारा टाइम कहाँ कहाँ डाल रहे हैं वो सोचना है। जो लोग को पूजा पाठ पसंद है उसमें टाइम लगाइए, है ना। एक ही चीज, उसमें भी तीन चार चीजें इन्वॉल्व करनी है, सिर्फ एक ही चीज नहीं करनी है। फिर से वरना मोनोटोनस बनता है और एक ही चीज पे हम बैठे रहते हैं तो फिर से विचार हावी होने लगते हैं। मैं हमेशा आधे घंटे, 1-2 घंटे में अपनी एक्टिविटीज चेंज करनी है। कोशिश कीजिए खाली नहीं बैठ रहे हैं। जिस दिन तबीयत ज्यादा खराब है, जैसे हम लोग हॉस्पिटल्स में सजेस्ट करते हैं कि आपको बहुत हाई फीवर है, पेशेंट बेड पे ही है, तो वो बेड पे भी लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट वाले जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बताते हैं कि आप अपने तलवों को आगे स्ट्रेच कीजिए या मुट्ठी बंद खोलना, ये सब कीजिए, है ना, ब्रीथिंग कीजिए। तो ये भी एक्सरसाइज है ना, आप लेटे लेटे भी क्या कर पा रहे हैं वो भी कीजिए। ये नहीं है कि बुखार हो रहा है तो अब 24 घंटे में सिर्फ लेटी रहूंगी और सोच के दुखी होती रहूंगी। उस 24 घंटे में जब भी थोड़ा बेटर फील हो रहा है, टेम्परेचर लो जा रहा है, मैं अपने रूटीन में वो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस जो मैं लेटे लेटे ही कर सकती हूँ वो करूंगी। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, जो भी सिचुएशन है चाहे वो बहुत एक्सट्रीम है, लो है, हम उसमें जितने भी एफर्ट्स डाल पा रहे हैं वो डालने हैं, निढाल नहीं होना है। हमें ये स्टिक करना है कि ठीक है, टाइम आया है जैसा भी आया है, उसे हम कितना पॉजिटिवली और कितना एंगेजिंगली प्रोडक्टिवली यूज कर रहे हैं खुद के लिए। विल नहीं छोड़नी, विल छोड़ना, विल पावर होना, ये ही बोलते हैं कि आप रोज एफर्ट्स मार रहे हैं चाहे दिन कैसा भी जा रहा हो। वो कम या ज्यादा हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी दिन आप कम कर पा रहे हैं, संडे है ब्रेक ले रहे हैं, वो भी चलेगा, ब्रेक भी ले सकते हैं कि आज ठीक है, रोज मैं अच्छे से फॉलो सब कुछ कर रहा था, आज कुछ नहीं करना है, बैठना है, चेंज करना है। बट किसी भी दिन छोड़ने नहीं है एफर्ट्स। ठीक है, क्योंकि क्यों इम्पोर्टेंट है, अच्छा इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। आज तक भी हमारा एक रूटीन रहा है, हम जब भी रूटीन रखते हैं तो चाहे लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो, वो टाइम निकलना इजी हो जाता है। वरना वो 24 घंटे बहुत भारी लगते हैं। तो इसलिए एंगेज रखना है खुद को। आप सबने एग्जाम्पल सुना होगा कि एक्सपेरिमेंट हुआ था बहुत टाइम पहले, उसमें जिस व्यक्ति पे एक्सपेरिमेंट हो रहा था उनको बोला गया था कि आपको सांप से कटवाया जाएगा। और वो सांप जहरीला नहीं था, पर ये उस व्यक्ति को नहीं बताया गया था। राइट, जब उस सांप ने उस व्यक्ति को काटा, क्योंकि हमारे अंदर फियर इतना, उस व्यक्ति में फियर इतना था, इतने नेगेटिव इमोशंस जनरेट हुए कि बॉडी ने खुद ही वो जहर क्रिएट कर लिया सांप के काटने से, और डेथ हो गई। तो वो सांप जहरीला नहीं था, पर हम क्या सोच रहे हैं, हमारे क्या विचार चल रहे हैं और वो किस लेवल पे हम उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं। हमारी बॉडी बहुत इंटेलिजेंटली वो क्रिएट कर लेती है, जो भी हम उस समय सोच रहे हैं, जितने भी साल सोच रहे हैं, वो उसको एम्पलीफाई करती रहती है, बढ़ाती रहती है, चाहे वो अच्छे इमोशंस हो चाहे बुरे इमोशंस हो। तो वो सांप जहरीला नहीं था, फिर भी उस फियर ने, जहर, स्ट्रेस ने वो जहर प्रोड्यूस कर लिया। राइट, और मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, मेरी फैमिली में मैंने बहुत लोगों को देखा है, तो जहाँ हिम्मत हारी है ना, ट्रीटमेंट भी रिस्पॉन्स नहीं करती है। और जहाँ आप जितना हंस खेल के, जितना एक्टिवली, जितना पॉजिटिवली, सिर्फ बोलने के लिए नहीं, आप अंदर से फील करके उसको ओवरकम कर रहे हैं,
बॉडी बहुत जल्दी ठीक होती है और रिजल्ट्स बहुत मिरेकल वाले रिजल्ट्स दिखते हैं। तो ट्रीटमेंट है, पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपकी बॉडी और आपका खुद का सोच विचार है। आप उनको किस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, ये प्रूवन है और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है जो हम ये बात कर रहे हैं कि इमोशंस, जितने भी टाइप के इमोशंस हैं वो आएंगे, पर उनको होल्ड करके नहीं रखना है, वो आपकी बॉडी के लिए बाहर जाएंगे। ठीक है, किसी का कोई सवाल है या कुछ शेयर करना चाहता है तो आप। हाँ हाँ, जितेंद्र जी बताइए। मैडम, आप लोगों की मैडलामा की बहुत अच्छी सपोर्ट मिलती है। बहुत इमोशनल आदमी अपने आप को स्ट्रोंग करने की कोशिश करता है, लेकिन एक लिमिट तक ही आदमी, मतलब कई बार यूं लगता है कि लिमिट ही क्रॉस हो गई, इतना मतलब परेशान हो जाते हैं। हम्म। मेरे को 8 महीने हो गए, 10 इमोथेरेपी लग चुकी मेरे को, अब 11वीं लगनी है 21 तारीख को। तो शुरू में जिस तरह जबान कट गई, जबान तो शुरू से कटी हुई है, मतलब खा ही नहीं पाता कुछ भी। जी। बहुत मुश्किल होता है खाने में, गले में बिल्कुल कांटे चुभते रहते हैं। उंगलियों में, मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि सबको पता लगे कि क्या क्या हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के खुद मेरी के एक्सपीरियंसेस भी हेल्प करेंगे सबको। मेरी उंगलियां ऐसी हो गई थी पैर की रात गई कि इनमें फुंसी हो गई, पस वाली। उन पे रोज मेरे को पट्टी करनी पड़ती थी। उसमें से मैं 1 महीने में मतलब निकला। फिर लूज मोशन हो गए, ब्लीडिंग हो गई, नाक से ब्लीडिंग आज तक हो रही है। उसके लिए कभी दवाई लेनी पड़ती है, कभी बंद करनी पड़ती है। क्यों? मेरे को हार्ट अटैक हुआ था तो ब्लड थिनर भी देते हैं। वो ब्लड थिनर, मंजू विपुल का फोन है, देखियो। ब्लड थिनर है तो ब्लड बंद करने वाली दवाई नहीं दे पाते। मतलब दोनों के बीच में सेटलमेंट कॉन्फ्लिक्ट करके रहता है। कभी बिल्कुल। 5-6 दिन वो बंद करते हैं, वो देते हैं, फिर वो बंद करते हैं, फिर वो देते हैं। फिर नीचे एलर्जी हो गई मेरे को बहुत ज्यादा। उसमें 1 महीने जो दवाइयां दी, उससे मेरी ये हालत हो गई थी कि मैं बेड से भी नहीं उठ पा रहा था। विपुल से फोन मिला के बात कर लीजिए। फिर अब मेरे को नाक में इतना पका हुआ है ये नाक मेरा, कि मतलब मैं, इतना पेन है, मतलब अनबिलीवेबल पेन है मतलब मेरे को। तो इस सब से लड़ रहा हूं। लड़ना ही जिंदगी है, ये तो मेरे को पता है। मैं स्पोर्ट्समैन रहा हूं। गिव अप तो मैंने करना नहीं, और किसी को करना भी नहीं चाहिए। मेरा ये अब, ये बताइए जितेंद्र जी, क्यों आप गिव अप नहीं कर रहे हैं? क्या क्यों? लाइफ तो आपको इस जीनी है जर्नी में लग साली, रहा है? लाइफ तो जीनी है। हम्म। गिव अप तो कभी भी कर सकता आदमी, जब चाहे जब कर ले। भगवान ने ये इतना सुंदर जीवन हमें दिया है, मतलब हर एक को ये जीवन नहीं मिलता। एक कोई चैलेंजेस भी नहीं मिलते हैं। हाँ, और फिर मतलब जिंदगी में चैलेंजेस आए हैं, अगर आप उससे भाग जाओगे। मैं कभी सेकंड भी आया तो मैंने फर्स्ट के लिए ट्राई की, फर्स्ट आया तो मैंने स्टेट के लिए ट्राई की। जब मैं क्रिकेट खेलता था तो सिंपल था। फिर एक दिन मैंने ट्राई की, मेहनत की, तो मैं कॉलेज का कैप्टन भी बना। तो फाइटर आदमी हूं, लेकिन इमोशनल कंट्रोल नहीं होते बहुत बार। अंडरस्टैंड जितेंद्र जी, क्योंकि ये बहुत ये पेनफुल लाइफ जर्नी है। बहुत बहुत स्ट्रगल वाली लाइफ है। और मेरे को तो फैमिली की सपोर्ट है, बच्चों की सपोर्ट है, कोई मेरे ऊपर फाइनेंशियल दिक्कत नहीं है। मेरे भाई के बच्चे हैं, वही सारा, मतलब मेरा बच्चा तो जॉब में है, लेकिन उसको इतनी अर्निंग नहीं है कि वो कर पाए। लेकिन वो लोग कर रहे हैं।
हर 20वें दिन 1 लाख रुपया लगता है मैडम, कहना आसान है। बिल्कुल। और अगले बहुत इज्जत से मतलब कर रहे हैं सारा कुछ। अब भी मेरे को स्पेशल घुमाने लाए, यहाँ भी बढ़िया से बढ़िया होटल में मेरे को ठहराया है, बाजार घुमाने ले जा रहे हैं, चाचा क्या खाना है, क्या लेना है, क्या करना है। अब 4 दिन का हमारा अमृतसर का टूर है, सिर्फ मेरे लिए बनाया कि आप एक ही उसमें घुट के रह जाओगे, आप चलो, थोड़ा सा चेंज करेंगे। बिल्कुल। नहीं, तो बिल्कुल सब पेनफुल जर्नी ये होती है। पेन किसी को भी नहीं पसंद है, और इसमें तो शारीरिक पीड़ा भी उतनी होती है, और मेंटली भी, हमारा मन फिजिकली खराब। भी। बिल्कुल। ये तो तो थोड़ा मेरे को सा। फाइनेंशियल फैमिली की पेन नहीं है, नहीं तो लोगों को वो भी होती है। बिल्कुल। जिस तरह वो मैडम बता रही थी कि मेरे को तो खाना भी बनाना पड़ता है बच्चों के लिए। आदमी ये सोचता है कि हाँ भी घर में उनको खाना बनाना है तो बनाने के देना। मेरे को इस तरह का कोई स्ट्रेंथ नहीं है, 1% भी। सबकी जर्नी अलग होती है, सबके इसमें चैलेंजेस भी अलग होते हैं, बहुत सारे हाँ, कॉमन भी होते हैं पर बहुत सारे अलग भी होते हैं। कई लोग मतलब मैं कीमोथेरेपी करवा के आके बहुत, भी घर पे खाना बनाते हैं, जिस हालत में लोग, कई हाँ, लोगों को रेस्ट करने को भी नहीं मिलता है। लेकिन चैलेंजेस बहुत ही, मेरे जो फिजिकल चैलेंजेस है, बहुत मुश्किल फाइट कर पा रहा हूँ मैं इनसे, बहुत ही। तो ये सब जो आपने बताया है, जैसे फफोले हो जाना, बहुत कभी कहाँ इन्फेक्शन हो रहा है, सब इसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ट्रीटमेंट के ही कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। मैंने बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं जिसके तो ट्रीटमेंट्स भी बीच में रुक गए हैं इन कॉम्प्लिकेशंस की वजह से। तो आए किस हाँ, ट्रीटमेंट के लिए थे, और बीच में कभी बेड सोर हो गया या सोडियम कम होके आईसीयू में शिफ्ट मेरा करना पड़ा। 13 था हीमोग्लोबिन, अब 11 हो गया, क्यों? ब्लीडिंग हुई। जी। तो अब उसके लिए भी ट्राई कर रहे हैं कि बढ़े वो। आप सभी हॉस्पिटल्स जा रहे हैं बिल्कुल इस ट्रीटमेंट के दौरान, हाँ, और तब आपको रियलाइज हुआ होगा कि हर एज के पेशेंट्स हैं वहाँ पे, छोटे अब बच्चे से बेचारे लेके बच्चे हैं, 6 महीने छोटे छोटे, से। छोटे बच्चे हैं, उन्होंने जिंदगी में क्या कर लिया, क्या खा लिया, उनको वही भगवान ने पता नहीं ये बीमारी क्यों दे दी। वही मैं कह रही हूँ। तो ये जब हम सवाल करते हैं कि मेरे को ही क्यों, तो आप खुद लोगों को देखने को मिला होगा हॉस्पिटल्स में जाके हाँ, कि क्या एज ग्रुप के लोग इससे डील कर रहे हैं, जिनको पता भी नहीं है क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, वो एज ग्रुप के लोग भी हैं। फीमेल्स हैं, 20-20 साल की, 18 साल की लड़कियां, ब्रेस्ट हाँ, कैंसर हो रहा है, एक सर्जरी होने के बाद 2 साल में ही वापस दूसरा ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है, ओवरी हाँ। कैंसर हो रहा है, क्या क्या किस डायरेक्शन में लाइफ जा रही है कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो जब मेरे हम। नोन में मेरे नोन में 2 बंदे कैंसर से अभी डेथ हो गई। दोनों को मुंह का कैंसर था। बहुत कोशिश करी उन्होंने, लेकिन भगवान ने जो लिख रखा था, कोशिश बहुत करी उन्होंने, लेकिन वही क्या कर जितेंद्र, सकते हैं। वही। तो जब हम देखते हैं हमारे जैसे ही लोग, और उनकी लाइफ में शायद और भी ज्यादा चैलेंजेस हैं, तब शायद हाँ, हमारे ये सवाल कम हो सकते हैं कि मेरे साथ ही क्यों, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है, बहुत लोग अलग अलग तरीके से जूझ रहे हैं। तो वही उस इस समय को बस थोड़ा धैर्य से, और जैसा मैं कह रही हूँ, क्योंकि ये इमोशनली चैलेंजिंग है, फिजिकली बहुत पेनफुल है, तो खुद को नहीं, थोड़ा आप लोगों इंगे। का मेंटली बहुत स्ट्रोंग वो मिलता है हमारे को। और अच्छा लगता है, मतलब आप सभी लोगों से बात करके, बिल्कुल, मतलब यूं हमें रहता है भी कि बहुत चल। अच्छा लगता है, आप लोगों को देख के बहुत इंस्पायर होते हैं हम लोग भी। आप लोगों हाँ, के जर्नी से बहुत सीखने को मिलता है, और कहना आसान होता है और बट। हमें एक दूसरे को शेयर भी करना चाहिए कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम आई, मैंने उससे कैसे लड़ा। तो इससे दूसरे को भी स्ट्रेंथ मिलेगी कि हाँ भाई, वो भी तो लड़ रहा बिल्कुल। है तो मैं भी लड़ सकता हूँ। बिल्कुल। कई बार हो सकता है जैसे आप बोल रहे हैं कि मुझे फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं है, तो हाँ, उनको उस बारे में गाइड करना। बहुत सारी पॉलिसीज, इंश्योरेंस, बहुत सारी फैमिलीज हैं जो पॉलिसीज नहीं करवा के रखती हैं। तो इस इंसिडेंट से पता चलता है कि इंश्योरेंस, हेल्थ पॉलिसी होना कितना इम्पोर्टेंट है। जैसे ही बच्चे हो जाते हैं, हम कितनी चीजों पे खर्चा करते हैं, क्या क्या सोचते हैं, हेल्थ भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो मैं कहूँ बच्चों गवर्नमेंट बच्चों स्कीम्स के होती होते हैं। ही पॉलिसी लेनी चाहिए। हमने बिल्कुल। नहीं ली तो एक बार तो बर्डन आया ही। तो जितने, वही बात हम कर रहे हैं, कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है,
अगर हम उन्हीं के बारे में सोचते रहेंगे तो ना हम खुद कुछ सीख पाएंगे, ना इस जर्नी को ओवरकम कर पाएंगे सक्सेसफुली, पॉजिटिवली। हो सकता है कर भी लें, पर दुखी रह के करेंगे वो ना, हमारे हमें जो हमारी फैमिली मेंबर सपोर्ट कर रहे हैं वो हमें देख के दुखी होंगे। जब वो इतना स्ट्रांग रह के हमारे लिए इतना कुछ कर सकते हैं, तो थोड़ा सा सिर्फ हमें तो खुद का ही ध्यान रखना है ना अभी इस टाइम पे। बस उसको थोड़ा और पॉजिटिवली स्मार्टली करना है। उनके लिए हम जिस भी स्टेज पे हैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अगर 24 घंटे में कुछ समय निकाल के गाइड कर सकते हैं किस पे भी, जैसे फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे हो गया, कुछ भी हो सकता है इस जर्नी से जो हमने सीखा, या जो हमें इससे पहले टाइम नहीं मिल पा रहा था कुछ काम करने में, उसमें एंगेज करके कर सकते हैं। आगे वाले फ्यूचर को फियर के रूप में नहीं देखना है। ये सोचना है कि हम ठीक हो चुके हैं, कुछ टाइम बचा है। जब मैंने 10 इंजेक्शन्स लगवा लिए हैं तो 4 ही और बचे हैं, या जिस भी स्टेज पे हैं, तो उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा या करूंगी, 80% मेरा प्लान कर ठीक हो सकते। चुका, डॉक्टर बता रहे थे, बोले जी आप 80% क्योर हो चुके। हाँ जी, वही मैं कह रही हूँ। तो तो अब डॉक्टर ये बहुत, सोचना कि क्या होगा क्या नहीं होगा। उनको भी बहुत खुशी हुई कि बोले जी दवाई आपके ऊपर असर कर रही है, इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो बोले हमें भी बहुत खुशी होती है जब हमारा कोई पेशेंट ठीक होता है। वही आप सोचिए ना, आपके फैमिली मेंबर जो रोज आपका मन चेंज करने के लिए एफर्ट डाल रहे हैं, कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करके, या ज्यादा एक्स्ट्रा केयर कर रहे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ज्यादा बढ़ गई हैं जो अब इससे पहले थी। डॉक्टर्स जो हर पॉसिबल काम करने का ट्राई कर रहे हैं, तो जब आप भी उसमें उतना ही कंट्रीब्यूट करेंगे तो सबको खुशी होगी, वो फिर सब एक पॉजिटिव चेन ऑफ इमोशंस बनेंगे। तो वही क्रिएट करना है ना। ठीक है मैडम, थैंक यू मैडम। और जब भी ज्यादा, एक ये छोटी सी एक्सरसाइज है, ठीक है, जो आप लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं। जब भी हम ज्यादा एंशियस फील कर रहे हैं, या किसी दिन हो सकता है आप फाइट कर रहे हैं, आपने 15 दिन फाइट किया पर आज नहीं झेला जा रहा, तो आप बोल रहे हैं एक लिमिट आ जाती है, तो तब कौन सी कुछ एक्सरसाइजेस करें। रोज तो हम कर ही रहे हैं, रूटीन में शामिल करना है। कोई म्यूजिक हो गया जो आपको अच्छा लगता है, पुराने गाने लगाइए, कुछ कीजिए, कुक कीजिए, कुछ और कीजिए, कोई नई हॉबी सीखिए, टाइम मिल रहा है तो कोई लैंग्वेज सीख सकते हैं, कुछ स्किल भी तो ले सकते हैं ना हम, कोई एज नहीं होती सीखने की। या अब फ्यूचर को हम फियर के रूप में नहीं देखेंगे तो कैसे देखेंगे, कि जब मैं ठीक ऑलरेडी हो चुका हूँ और बेहतर कंडीशन में आ जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा अब आगे वाले सालों में। खुद के लिए एक नया गोल सेट कर सकते हैं, तो उसके लिए अभी मैं क्या सीख सकता हूँ या कर सकता हूँ, कुछ भी हो सकता है वो, राइट। जब भी आप ज्यादा लो फील कर रहे हैं, एंशियस फील कर रहे हैं, तो या फ्यूचर, हमारे जो भी एनजाइटी होती है ना फ्यूचर को लेके होती है, या पास्ट इवेंट्स के बारे में होल्ड करके रखे हैं, उससे इमोशंस वेल आउट नहीं हो पा रहे हैं ढंग से, तो जब भी या तो हमारा दिमाग पास्ट में हो रहा है या क्यों हो गया, या फ्यूचर में होता है तो एनजाइटी होती है, तो उसको प्रेजेंट मोमेंट में लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आप कैसे करेंगे, खुद को बोलेंगे रुको ये टाइम नहीं है मेरा अभी सोचने का या दुखी फील होने का। तो आपको अपने, आप इसको टेक्निक को बोलते हैं 5 4 3 2 1। ठीक है, इससे आप याद रखिएगा, 5 4 3 2 1 करना है। 5 चीजें आपके एनवायरनमेंट में जो भी पड़ी हूँ उनको देखना है, अपनी आंखों से देख के रिकॉग्नाइज करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को अभी मेरे सामने एक कप दिख रहा है, कॉफी मग दिख रहा है, एक बुक दिख रही है, एक परफ्यूम दिख रहा है, एक प्लांट दिख रहा है, एक लाइट दिख रही है। तो ऐसे अपने चारों तरफ देख के 5 चीजों को जोर से बोलना है कि क्या क्या दिख रहा है। समझ गए, जैसे मैंने अभी बोला है, तो खुद को बताना है ये जोर से। उसके बाद 4 ऐसी चीजें जो आप फील कर सकते हो, वो फील करनी है। कोई पौधा हो सकता है आपके पास पड़ा हो अभी, उसको आपने फील किया, या चाय का कप उठाया तो वो गर्म फील हुआ, वो फील करना है जैसा भी वो लग रहा है। कॉटन पड़ी है उसको छू लिया। तो 4 चीजों को छू के देखना और फील करना है कि क्या फील हुआ मुझे। क्योंकि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार हम जैसे बहुत लो फील करने लग जाता है, ऐसे सिचुएशन में चल जाते हैं जहां हमें नम फील हो रहा है, कुछ फील ही नहीं हो रहा ना, दुखी फील हो रहा है ना खुश फील हो रहा है, कोई कुछ बोल रहा है हम कुछ भी महसूस नहीं कर रहे हैं। तो हमेशा महसूस करते रहना हमारे आसपास क्या है वो भी इम्पोर्टेंट है। या आप रोज भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ लोगों को गार्डनरिंग का शौक होता है, वो कर सकते हैं। ये एक्टिविटीज हमारे सेंसेस को प्रेजेंट मोमेंट में लाने में हेल्प करती हैं। ठीक है। फिर क्या करना है, 3 चीजें जो आप सुन पा रहे हो,
फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे पीछे फैन चल रहा है तो मुझे वो आवाज आ रही है, या एसी चल रहा है उसकी आवाज आ रही है। बाहर मेरे घर के एक पार्क है, उसमें बच्चे खेल रहे हैं, हंस रहे हैं, वो आवाज मुझे आ रही है। ठीक है, उन साउंड पे फोकस करना है थोड़ी देर, जो भी साउंड आ रही है उस वक्त एनवायरनमेंट में। ठीक है, ये क्रिएट नहीं करनी है, ढूंढनी है, फोकस करना है जो भी हो रहा है। फिर जो आप स्मेल कर पा रहे हैं, ऐसी कोई भी दो चीज आपके आसपास जो भी है, स्मेल करनी है। ठीक है, और एक चीज जो जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं उस दिन, उस मोमेंट में। हम सबके पास बहुत दुखी होने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, पर अगर हम सोचेंगे ढंग से तो खुश होने के लिए उससे ज्यादा रीजंस मिल जाएंगे। अभी हमारी स्थिति जितनी बुरी है उससे ज्यादा बुरी हो सकती थी, पर हम इलाज करा पा रहे हैं। आज वो एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं जिससे हमें ट्रीटमेंट मिल पा रहा है, अच्छे डॉक्टर्स हैं, हमारे फैमिली सपोर्टिव है, हमारे पास पैसा है, हम वो ट्रीटमेंट ले पा रहे हैं, एक्सेस कर पा रहे हैं। बहुत लोग हैं जो नहीं कर पा रहे हैं ऐसे इलाकों में, या डायग्नोस ही नहीं हो पा रहा है। डायरेक्ट ऐसे स्टेज पे पता चल रहा है कि आपके पास 2 दिन भी नहीं है। ठीक है, तो आज भी अगर हमारे पास 100 दुख है तो आई एम श्योर 1000 खुश होने की चीजें हैं। बट हमारा दिमाग हमेशा नेगेटिव चीजें पकड़ने की तरफ भागता है, उसे रोकना है। जब मैं कह रही हूँ कि 24 घंटे में कुछ ना कुछ ऐसा करना है जो आपको खुशी दे, तो ये भी वो एक चीज हो सकती है, जर्नलिंग बोलते हैं। आप बैठ के लिखिए कि ठीक है यार, दुख तो मैं इतने महीनों से सोच ही रहा था, आज ये लिखूंगा कि क्या क्या अभी भी मेरे पास खुश खुश होने की वजह है। आपको खुद जवाब मिलेंगे और वो आपको हिम्मत देंगे कि हाँ, इसके लिए ही जिंदा रहना है और काम करना है, बेहतर बनाना है अपने दिन को। और ठीक है, तो जैसा मैंने कहा कि 24 घंटे हमें वो एंजाइटी है या गिल्ट है, जो भी इमोशन है, उसको 24 घंटे नहीं देना है, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। हम पहले भी बिजी थे और वापस बिजी होंगे अगर बीच में ब्रेक आ भी गया है तो उसको बोलना है कि ठीक है, अभी मेरा ये एक्सरसाइज का टाइम था, बाद में मैं सोचूंगा तुम्हारे बारे में। उसको पोस्टपोन करना है। जैसे हम बहुत सारी चीजें दिन में, बहुत सारे काम आते हैं, कॉल आता है, हम रखते हैं ना, क्रेडिट कार्ड वाले का कॉल आता है, बोलते हैं ना कि भैया बिजी हूँ, मीटिंग में हूँ, अभी नहीं अटेंड कर सकता कॉल। उस इमोशन को भी सेम बोलना है, और सच में लिटरली बोलना है, आपको कमांड देना है। हमारा ब्रेन वही पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करता है जो हम बोल रहे हैं, कह रहे हैं, कर रहे हैं। तो उसको बोलना है कि अभी नहीं, बाद में देखते हैं। और आप बाद में उसको देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, 10 मिनट दीजिए कि हाँ आज दुखी फील हुआ, ये हुआ, पर 10 मिनट ही देना है। दुख है, उसको एक्सेप्ट करना है, फील करना है, सब करना है, लेकिन 24 घंटे नहीं। ठीक है, और कोई कोई सवाल किसी का, कुछ भी? हाँ मैं तारिक में हाँ जी विष्णु जी, बताइए। मैं विष्णु मैं चीफ फार्मासिस्ट से रिटायर हूँ, स्वास्थ्य विभाग से। आपकी आवाज, नेटवर्क में कुछ दिक्कत, आई थिंक डिस्टर्ब आ रही है आपकी आवाज। नहीं, नेटवर्क तो सही है। बात ठीक है या मैं मुझे ही यूपी दिक्कत हो रही है? मैं ईस्ट यूपी से हूँ। हेलो, आवाज जा रही है मेरी? आ रही है, हेलो, पर डिस्टर्ब आ रही है, समझ नहीं आ रहा है आप जो बोल रहे हैं। अनुज, आप मैं सुन पा रहे पूर्व हैं क्या? अ, विष्णु जी, थोड़ी सी आपकी ना आवाज कट रही है एक्चुअली, इसलिए आप अपना वीडियो मैं बंद कीजिए। पूर्वी अच्छा, मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से हूँ। हम्म। आवाज अब सही जा रही है? हाँ, अब आ रही है। बताइए। और मैं चीफ फार्मासिस्ट से गवर्नमेंट रिटायर हूँ। विष्णु जी, आप म्यूट हो गए हैं। अब आवाज आपकी बंद हो गई यानी। ओके, सो आई हाँ, थिंक टाइम भी हो गया है। विष्णु जी, अगर आप अभी अवेलेबल हैं और आप तो 2 मिनट हमारे पास है, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं तो।
नहीं तो वी कैन आप अपना चैट पे भी टाइप कर सकते हैं क्वेश्चन हाँ, कुछ आप अगर। टीम को अपना सवाल दे सकते हैं। और ओके तो मैम विष्णु जी मेरा एक क्वेश्चन है। बोलिए। मैम ये जो बॉडी में वाटर रिटेंशन होता है वो क्यों होता है? मतलब वाटर जैसे पैर भर में फूल जाना जैसे, है ना, और बोलते हैं सब वाटर रिटेंशन की वजह से। मेडिसिन्स के ही साइड इफेक्ट्स होते हैं। आपकी बॉडी होल्ड करने लग जाती है, इतने सारे लिक्विड्स फ्लूइड्स कई बार छड़ते हैं बॉडी में, तो ये वो। मेडिसिन ऐसे कोई नहीं ले रहे। मेरे हस्बैंड को भी वाटर रिटेंशन, मतलब पैर में सॉक्स के निशान बन जाना, उसको दबाते हैं तो इससे गड्ढा जैसा हो जाना। हाँ जी, तो ये जो कीमो है और बाकी जो मेडिसिन्स यूज होती हैं, उनके ही साइड इफेक्ट्स हैं। और ये रहते हैं कुछ टाइम के लिए, धीरे धीरे आपकी बॉडी भी यूज टू हो जाएगी। जब वो दवाइयों के साइड इफेक्ट्स भी कम होंगे तो धीरे धीरे नॉर्मलसी की तरफ आएगी। बट उसके लिए आप स्ट्रेचिंग और ये सब एक्सरसाइजेस कर सकते हैं कुछ कुछ। और अगर पैरों में ज्यादा स्वेलिंग रह रही है तो जो रिकमेंड करते हैं डॉक्टर्स भी, तो आप जब भी सो रहे हैं अपने पिलो केस या उसको ऊंचा रखिए पैरों को थोड़ा, सोते वक्त भी। और अगर आपका डेस्क वर्क है तो भी ट्राई कीजिए कि बीच में आप ब्रेक लेके वॉक कर रहे हैं और पैरों को ऊपर रख रहे हैं। स्टूल स्टूल यूज कर सकते हैं अगर ऑफिस में है तो, उनको लटकाए नहीं रखना है। बट ये साइड इफेक्ट्स का ही पार्ट है। ठीक है, आई थिंक थैंक यू ओके, तो फिर हम क्लोज करते हैं। अनुज जी फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन एंड 12:15 हो गए हैं। वी आर हमारा जो आज का वेबिनार का टाइम था वो ऑलमोस्ट डन है एंड सबके शेड्यूल होते हैं, तो वील एंड दिस वेबिनार हियर एंड थैंक यू दीक्षा जी फॉर गिविंग अस दिस यूजफुल इंफॉर्मेशन। आई थिंक जो भी आज के टेकअवेज है, ब्यूटीफुल टेकअवेज फ्रॉम द वेबिनार। स्ट्रेस को, अपने इमोशंस को फील करना है बट होल्ड नहीं करना। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट टेक अवे जो मैं लेके जा रहा हूँ, कि हमें उसको फील करना है, बस उसको होल्ड नहीं करना, उसको फ्लो करना है। एंड कैसे आप होल्ड नहीं करोगे, उसकी जो आपने टेक्निक ये बताइए कि आप एक रूटीन में रहिए। आप एक हर रोज आप यू हैव अ टास्क टू लुक अप टू, कि आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको टीवी देखना है, आपको अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, आपको अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान रखना है। दिस इज अ वे टू, जिससे आप अपने इमोशंस से डाइवर्ट कर सकते हैं अपने माइंड को, जो मुझे समझ आया। सो आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट टेक अवे फ्रॉम दिस वेबिनार। मैं आई एम श्योर पूरी कम्युनिटी को ये टेक अवे से बेनिफिट होगा, इस वेबिनार से बेनिफिट होगा। एंड थैंक यू सो मच अगेन फॉर गिविंग अस दिस टाइम। थैंक यू फॉर गिविंग अस दिस वैल्यूबल इंफॉर्मेशन एंड सब आपसे संपर्क में हम रहेंगे। अगर कुछ भी कम्युनिटी मेंबर्स का कुछ क्वेश्चन होगा तो हम आपको फॉरवर्ड कर देंगे एंड इट विल बी ग्रेट इफ यू कैन आंसर दैट। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। हम अगले संडे मिलेंगे विद द सेम टाइम बट अ डिफरेंट टॉपिक एंड अ डिफरेंट वेबिनार। मेरा सबसे रिक्वेस्ट है ये वेबिनार को एंड करने से पहले, कि आज का वेबिनार कैसा था, इसका एक छोटा सा हमें फीडबैक चाहिए होगा आप लोगों से। एंड वो फीडबैक आपको पता है कि हमारी जो व्हाट्सएप पे कम्युनिटी बनी हुई है, उस पे आप सिर्फ 2 लाइनें या एक वर्ड भी अगर लिख सकते हैं कि कैसा रहा आज का वेबिनार, सो दैट हमारे लिए ये एक फीडबैक रहेगा कि हमें और बेहतर करने की जरूरत है और कैसे वो बेहतर हम कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा आप लोगों से काम रहेगा। एंड जो आज हमने सीखा है, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है उसको प्लीज अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए, तभी आज का जो 1 घंटा हम सबने इन यहाँ पर दिया है उसका हम फायदा उठा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड सी यू नेक्स्ट संडे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू अनुज, थैंक यू एवरीवन।